हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10th के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव लाया हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ज़रूर इसे एक बार देखकर एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कुल मिला जुला के 100 प्रश्न हैं। हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। और ये सारे प्रश्न एक बार और बता दें आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न है पहला, अनोनियान महतो महियान यह पग किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन है कि अनोनियान महतो महियान यह पद किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन है कठोपनिषद, बी नंबर है ईशा अयोपनिषद, सी नंबर है मुंडकोपनिषद और डी नंबर है श्वेताकोपनिषद। तो चलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य के मुंह पट से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। क्वेश्चन है कि सत्य के मुंह पट से पर्दा हटाने की रचना किससे की गई है। ऑप्शन है ए नंबर पुष्ण, बी नंबर गुरु, सी नंबर राम और डी नंबर शंकर। तो चलिए जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुरु के मुंह पर से। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामय महानगरम भविष्यति किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए भगवान महावीर ने, बी नंबर राजा अशोक ने, सी नंबर फायान ने, डी नंबर भगवान बुद्ध ने। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो 3 नंबर का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि भगवान बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। प्रश्न है कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए चीन, बी नंबर जापान, सी नंबर यूनान, डी नंबर श्रीलंका। प्रश्न है कि मेगास्थनी कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए चीन, बी नंबर जापान, डी नंबर सी नंबर यूनान, डी नंबर श्रीलंका। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेगास्थनी चीन के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करेंगे महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए गंडक, बी नंबर गंगा, सी नंबर पुनपुन, डी नंबर सोन नदी पर। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो इसका सही आंसर होगा गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि वीरेश्वर कौन था। प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन नंबर ए राजा, बी नंबर सिपाही, सी नंबर मंत्री, डी नंबर राजकुमार। तो चलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वीरेश्वर मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धत है, यानी कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हितोपदेश से, बी नंबर 10 कुमार रचितम से, सी नंबर पंचतंत्रम से, डी नंबर पुरुष परीक्षा से। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पुरुष परीक्षा से लिया गया है अलस कथा को, जिसमें पुरुषों की परीक्षा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि अलसला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसला में आग क्यों लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए आलसियों को जगाने के लिए, बी नंबर आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की जाँच के लिए, आलसियों को सुलाने के लिए। तो चलिए जो 8 नंबर का सही आंसर होगा सी, आलसियों की जांच के लिए। आलसियों के लिए जांच के लिए अलसला में आग लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। ऑप्शन नंबर ए रामायण में, बी नंबर महाभारत में, सी नंबर गीता में, डी नंबर उपनिषद में। तो चलिए 9 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाभारत में सुलभा का वर्णन किया गया है। महाभारत में सुलभा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। सॉरी, प्रश्न गलती से बोला कि गलत प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी को, बी नंबर गार्गी को, सी नंबर सुलभा को, डी नंबर अपाला को। फटाफट आंसर कीजिए। तो चलिए आप सभी जानते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लैखिक संस्कृत साहित्य की कवियत्री में प्रमुख कौन है? लैखिक संस्कृत साहित्य की कवियत्री में प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए गार्गी, बी नंबर बिजांका, सी नंबर पंडित छामार और डी नंबर उर्वशी। तो चलिए 11 नंबर का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए जो इसका सही आंसर होगा बिजांका। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि वदार भूमिका परिचय परिणय कौन काव्य है? क्वेश्चन है कि वदार भूमिका परिणय कौन काव्य है? ऑप्शन नंबर ए गद्य काव्य, बी नंबर पद्य काव्य, सी नंबर चंपू काव्य, डी नंबर गीता काव्य। तो चलिए जो 12 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा चंपू काव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत महिमा पाठ में कितने पग हैं? भारत महिमा पाठ में कितने पग हैं? तो चलिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सुनिएगा, ए नंबर 3, बी नंबर 2, सी नंबर 5, डी नंबर 4। तो 30 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, जो कि भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस संस्कार में सप्तपदी विधि होती है? किस संस्कार में सप्तपदी विधि होती है? ए नंबर शिक्षा संस्कार में, बी नंबर जन्म पूर्व संस्कार में, सी नंबर शैशव संस्कार में, डी नंबर विवाह संस्कार में। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए किस संस्कार में सप्तपदी विधि होती है। चलिए जो 40 नंबर का आंसर है वो होगा डी, जो कि विवाह संस्कार में सप्तपदी विधि होती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, समापरिवर्तन। तो चलिए जो इस 15 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनयन। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार उपनयन है। अगला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? उपनयन, समावर्तन, सीमंतोन्नयन, अंत्येष्टि। चलिए जो 60 नंबर का सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंत्येष्टि संस्कार, मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन नंबर सत्य से, बी नंबर योग से, सी नंबर वृत्ति से, डी नंबर मृज्या से। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो चलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, योग से। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, नरक के द्वार कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। जो 80 नंबर का ऑप्शन होगा जो होगा ए, नरक के द्वार 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किससे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए पुरुष से, बी नंबर बूढ़े से, सी नंबर स्त्री से, डी नंबर बच्चे से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि घर की शोभा स्त्रियों से होती है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भीखन टोला गांव को देखने कौन आया था? शिक्षक, बी नंबर नेता, सी नंबर सिपाही, डी नंबर व्यापारी। तो भीखन टोला गांव को देखने शिक्षक लोग आए थे, आप लोग जरूर पढ़े होंगे अपने बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि छात्र मध्यम तप यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया? छात्र मध्यम तप यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए साथियों ने, गुरुजी ने, पिताजी ने, माताजी ने। जो 21 का फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुरुजी ने उनको बताया था, यह उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? ऑप्शन नंबर ए साथियों ने, बी नंबर गुरुजी ने, सी नंबर पिताजी ने, डी नंबर माताजी ने। तो चलिए जो 22 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साथियों ने। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? ऑप्शन नंबर ए वैदिक धर्म में, बी नंबर सत्य में, सी नंबर ज्ञान में और डी नंबर शुद्धत्व ज्ञान में, शुद्धत्व ज्ञान में। तो चलिए जो 23 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक धर्म में। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? राम लक्ष्मण को, राम सीता को, सीताराम को, सीता लक्ष्मण को। तो चलिए जो 24 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीता राम को संबोधित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है? मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नंबर पीला, सी नंबर
कलुपित, डी नंबर स्वच्छ। तो जो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कलुपित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुत्र तवा कनकम किसने कहा? कुत्र तवा कनकम किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए बाघ ने, बी नंबर लेखक ने, सी नंबर पथिक ने, डी नंबर इनमें सभी। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पथिक ने। अगला कह रहा है कि बाघ कहाँ खड़ा था? नदी किनारे, बी नंबर झील किनारे, सी नंबर झरना के पास, डी नंबर तालाब के किनारे। तो जो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि तालाब के किनारे। कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे? कवच, ऑप्शन नंबर बी कुंडल, सी नंबर कवच और कुंडल, डी नंबर गद्दा। तो चलिए 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवच और कुंडल। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निरुक्त के रचनाकार कौन है? गौतम, बी नंबर पाणिनि, सी नंबर कनिष्ठ, डी नंबर यास्क। तो चलिए जो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गौतम थे निरुक्त के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है कि शाखा किस शब्द का रूप है? शाखा किस शब्द का रूप है? सखी का, सखा का, सी नंबर सखीन का और डी नंबर मित्रम का। तो चलिए जो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सखीन का। अगला क्वेश्चन है कि साध्वे शब्द कौन सी विभक्ति है? साध्वे शब्द कौन सी विभक्ति है? ए नंबर पंचमी, बी नंबर चतुर्थी, सी नंबर षष्ठी और डी नंबर द्वितीय। तो चलिए जो सही का 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसमें बुक्स के साथ साथ ग्रामर का भी क्वेश्चन इंक्लूड है, तो आप सभी ध्यान से जरूर देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में ग्रामर से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक एग्जाम के संस्कृत के पेपर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप है। देखिए ये शब्दार्थ से है, आप लोग जरूर से देख के जाइएगा, शब्द रूप आप लोग सभी को याद होगा। तो चलिए 32 का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दादातम, बी नंबर दत्री, सी नंबर दातु और डी नंबर दातरे। तो चलिए जो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि धातु है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? कवि, बी नंबर हरि, सी नंबर रवि और डी नंबर मति। तो चलिए 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मति है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य बद, यहाँ बद में कौन सा लकार है? लड़ लकार, बी नंबर लोट लकार, सी नंबर लट लकार और डी नंबर लिट लकार। तो 34 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लोट लकार है। अगला क्वेश्चन है कि दा धातु के लट लकार प्रथम एक वचन का रूप क्या होगा? दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ददाती, बी नंबर दत्त, सी नंबर ददामी, डी नंबर ददाती। तो चलिए 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ददाती होगा। कार्य के 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिष्ठति किस धातु का रूप है? ऑप्शन नंबर ए आस्था, बी नंबर तिष्ठ, सी नंबर आस, डी नंबर सना। तो चलिए 36 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आस्था होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। कार्य लड़ लकार किस काल का बोधक है? लड़ लकार किस काल का बोधक है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, बी नंबर भूतकाल, सी नंबर भविष्यत काल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भूतकाल होगा, जो कि भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नी उपसर्ग किस शब्द में है? हम बताना है कि नी उपसर्ग जो है किस शब्द में है। हमें 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए निरोग, बी नंबर निर्मल, सी नंबर नियम, डी नंबर निराकार। तो 38 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नियम होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि 39 क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए पड़, बी नंबर पग, सी नंबर पड़ी, डी नंबर प्रति। फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रति होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। सामूहिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए ठक, बी नंबर उन, सी नंबर इन, डी नंबर अन। 40 नंबर का सही आंसर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उक प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में तल प्रत्यय है? किस शब्द में तल प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए कमल, बी नंबर गुप्ता, सी नंबर ग्रामीण, डी नंबर धार्मिक। तो चलिए 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुप्ता होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु प्लस तरप में कौन सा शब्द बनेगा? लघु प्लस तरप से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर लुप्ता, बी नंबर लघुतम, सी नंबर सुप्तरम, डी नंबर लघुतम। तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जो कि लघुतम शब्द बनेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धनहीन, बी नंबर सचित्रम, सी नंबर यथाशक्ति, डी नंबर पितरव। तो चलिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धनहीन। अगला कह रहा है कि चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, बी नंबर तत्पुरुष समास, सी नंबर अव्ययभावी समास, डी नंबर बहुब्रीहि समास। तो चलिए, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि द्वंद्व समास होगा। अगर करें कि दनाथ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए माता रामायण भोजना गच्छति, माता मोदका रोचते, गृहात् बहि गणेश गच्छति और आचियाना वेद पढ़ति। तो चलिए, जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए माता रामायण भोजन पचति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सह पद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है? सह पद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है? ऑप्शन नंबर चतुर्थी, बी नंबर पंचमी, सी नंबर तृतीया, डी नंबर प्रथमा। तो चलिए, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तृतीया विभक्ति लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लता, बी नंबर लताभ्याम, सी नंबर लताभि, डी नंबर लता। तो चलिए, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लताभि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वच्च जोड़ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? वच्च जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर ए उक्त्वा, बी नंबर वचित्वा, सी नंबर वक्ता, डी नंबर वृत्तवा। तो चलिए, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उक्तवा। अगला क्वेश्चन है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियर, तप्त्यम, यत्रित, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनियर शब्द बनेगा। अनियर प्रत्यय अगला क्वेश्चन है कि श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए नय्यत समास, बी नंबर नय्यत प्रत्यय, मृत प्रत्यय, पीनी प्रत्यय, तल प्रत्यय। तो चलिए, जो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मृत प्रत्यय है। अगला है कि लैकिक में कौन सा प्रत्यय है? लैकिक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए इक, बी नंबर आक, सी नंबर टक, डी नंबर थल। तो चलिए, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ठग प्रत्यय है। करें कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्षमा, बी नंबर आलस्य, सी नंबर क्रोध, डी नंबर लोभ। तो चलिए, जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्षमा है। सबसे बड़ा शत्रु क्षमा है। तो चलिए, जो अगला प्रश्न है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 5, बी नंबर 6, सी नंबर 4, डी नंबर 3। तो चलिए, 92 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्रोध है।
सॉरी सी नंबर ऑप्शन। 92 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। अगला क्वेश्चन है 93, अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, बी नंबर महात्मा विदुर, सी नंबर कृष्ण, डी नंबर इनमें सब कोई नहीं। तो चलिए, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति थे। आप सभी पढ़े होंगे जरूर। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए 24, बी नंबर 25, सी नंबर 23, डी नंबर 26। तो चलिए, 94 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 24 महिलाओं का वर्णन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि शंकर रचित के रचनाकार कौन है? शंकर चित्त के रचनाकार कौन हो? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित छमाराव, बी नंबर बमाल भावालकर, सी नंबर विजयांका और डी नंबर मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो 95 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि पंडित छमाराव है। अगला क्वेश्चन है अलिखत किस लकार का रूप है? अलिखत किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए लट, बी नंबर लर, सी नंबर विधिलिंग लकार, डी नंबर लोट लकार। तो 96 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि लड़ लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, पचेत किस धातु का रूप है? पचेत किस धातु का रूप है? ऑप्शन नंबर ए पच, बी नंबर 5, सी नंबर पते और डी नंबर पची। तो 97 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पच धातु का रूप है। 98 जो क्वेश्चन है अकुर्वन में कौन सी धातु है? अकुर्वन में कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर ए अक, बी नंबर कु, सी नंबर अकर, डी नंबर अक। तो 98 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कर धातु का नाम है। अगला क्वेश्चन है 99, मतीसु में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए पंचमी, बी नंबर षष्ठी, सी नंबर सप्तमी, डी नंबर चतुर्थी। तो 99 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो होगा सप्तमी। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो है भवतः किस शब्द का रूप है? जो होगा ऑप्शन नंबर भिड़ी, बी नंबर भव, सी नंबर भवतः, डी नंबर भवती। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भवतः होगा। तो दोस्तों, आप सभी देखें कि संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज के वीडियो में देखे हैं, जो कि मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके कल के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 23 फरवरी को संपन्न होने वाले हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।